नमस्ते दोस्तों। आज हम किताब वसंत भाग 3 में से कक्षा 8वीं पाठ संख्या 1 ध्वनि कविता पढ़ेंगे और साथ में इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो ध्वनि कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ की बात की है। ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है। तो उन्होंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी है, वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर की आवाज़ क्या कहती है, उन्हीं के बारे में है। तो वो कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस हर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पे अंत शब्द का मतलब होता है ख़त्म या समाप्त। अंत का मतलब, ठीक है। तो मृदुल का मतलब होता है कोमल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। यहाँ मृदुल, अंत का मतलब समाप्त, मृदुल का मतलब कोमल। वसंत ऋतु के बारे में कह रहे हैं, जो ऋतु है। तो हरे हरे ये पात, पात का मतलब होता है पत्ते। डालियाँ होती हैं शाखाएं, टहनियाँ। कलियाँ होते हैं फूल का छोटा रूप जो अभी खिला नहीं है। गात का मतलब होता है शरीर, शरीर कह सकते हो, तन कह सकते हो, काया कह सकते हो, ठीक है। मृदुल यहाँ पे स्वपन का मतलब होता है सपना। सपना। मृदुल का मतलब कोमल। कर का मतलब हाथ। निद्रित का मतलब होता है नींद में जो है सोई हुई कह सकते हो। कलियां जो फूल का छोटा रूप है, अभी खिले नहीं है फूल, पैदा ही हुए हैं। और प्रत्यूष का मतलब है प्रातःकाल कह सकते हो या सवेरा, प्रातःकाल या सवेरा। मनोहर का मतलब मन को मोह लेने वाली या सुंदर कह सकते हो, सुंदर। यहाँ से पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा होती है आलसपन, आलसी, आलस कह सकते हो या आलसी कह सकते हो, जो आलसपन है। लालसा का मतलब है अभिलाषा, अभिलाषा, एक मिनट, अभिलाषा। ठीक है। तो खींच मतलब अपनी तरफ खींच लेना या अट्रैक्ट कर लेना। अपने नवजीवन का अमृत सहसर्ष, सहर्ष होता है प्रसन्नता से, खुशी से, खुशी से कह सकते हो, खुशी खुशी कोई काम करना। सींचना होता है जैसे किसी पौधे को हम जल देते हैं, उसको कहते हैं सींच दिया। द्वार कहते हैं दरवाजे को। अनंत कहते हैं
जिसका अंत ना हो, दूर तक फैला हुआ अनंत। तो अंत का मतलब होता है ख़त्म या समाप्त। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। वो कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि अभी मेरा अंत होना असंभव है। वो किस लिए? क्योंकि अभी अभी मेरे ही जीवन में जवानी आई है, यौवन आया है, इसीलिए जो मेरा जीवन है उसका अंत होना अभी संभव नहीं है, ये असंभव है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। जैसे वो कहते हैं मेरे वन में मृदुल वसंत, जैसे जंगल में बसंत ऋतु आने से सभी तरफ हरियाली ही हो जाती है, वैसे ही शरीर में यौवन आने से शरीर ताकतवर महसूस करता है, ताकत महसूस करता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में यौवन आया है, अब इसीलिए अभी मेरा अंत होना असंभव है। और आगे वो कह रहे हैं कि ये हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, के डालियाँ कलियाँ कोमल और गात का मतलब होता है शरीर, कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष में और। स्वप्न का मतलब होता है सपना, मृदुल का मतलब होता है कोमल, कर का मतलब होता है हाथ। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना स्वप्न पूरा करने के लिए जो निद्रित कलियां हैं, निद्रित कलियां यहाँ पे आलसी लोगों को कहा गया है। वो कहते हैं कि जो सोए हुए लोग हैं, ठीक है, उनको निद्रित कलियां बोला गया। तो आलसी लोगों को उनके शरीर पर अपना कोमल हाथ फेरूंगा और उनको एक जगाऊंगा एक नई सुबह के लिए। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल या सवेरा। तो उनको एक मनोहर सुबह के लिए उनको जगाऊंगा कि उठो, काम करो और अपना आलस दूर करो। तो वो उनको जगाने का जो ढंग है, वो कहते हैं मैं अपना कोमल हाथ उनके शरीर पे फेरूंगा, जिससे वो उठ जाएंगे और उनको एक नई सुबह के बारे में बताऊंगा। तो आगे कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज हर सींच दूंगा मैं। तो वो कहते हैं कि हर एक पुष्प से, मतलब जो जो आलसी लोग हैं उनके पास जाके उनकी जो आलसपन है, जो आलसी लोग हो चुके हैं, उनका आलस की उनकी जो अभिलाषा है उसको खींच लूँगा मैं, उनसे आलस को दूर कर दूँगा और अपने जो यौवन रूपी यौवन आया है उसकी जो ताकत है, उस अपना जो नवा जीवन है, वो कहते हैं कि अपने नवजीवन का अमृत, जो अभी अभी उनके शरीर में जवानी आई है, उसी से वो कहते हैं कि मैं आलसी लोगों को भी सहज हर्ष सींच दूंगा मैं। जैसे पौधे को सींचने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही आलसी लोगों को दूर करने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि जवानी रूपी जो हमारे अंदर ताकत है उसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। एक उनको लक्ष्य दिखा देगा, उनको उनकी मंजिल बता देगा। तो कहते हैं अपने नवजीवन का अमृत सहज हर्ष सींच दूंगा मैं। तो और क्या कह रहा है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे भी जहाँ अनंत। द्वार, वो जो अनंत का द्वार है, जहाँ तक पहुँचना है, अपनी जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर देगा, उनको मंजिल दिखा देगा कि कहाँ तक पहुँचना है। तो वो कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, कि वो भले ही कितनी दूर क्यों ना हो, तो उनको द्वार मैं दिखा दूंगा। इसीलिए जब तक मैं उनको द्वार नहीं दिखा देता तब तक मेरा अंत होना असंभव है। अभी ना होगा मेरा अंत, क्यों? क्योंकि अभी अभी तो यौवन रूपी मेरे अंदर जवानी आई है, मेरे अंदर यौवन प्रवेश हुआ है, इसीलिए मेरा अंत होना असंभव है। धन्यवाद। तो अभी इसके प्रश्न उत्तरों की वीडियो आएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।